नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं बिहार जीके, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आपका बीपीएससी का पेपर हो या बीएसएससी सीजीएल या फिर बिहार पुलिस या फिर बिहार के किसी भी आप परीक्षा दे रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र में, चाहे वो टीचर का ही क्यों ना हो बिहार में, सभी के लिए आपका यह इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, बिहार जीके से हम यहाँ पर आपके लिए 40 सवाल लेकर आए हुए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम एक एक सवाल चुन चुन कर लाए हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक सवाल का आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देख लीजिए यहाँ पर कि पटना प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। पटना प्रमंडल में कुल कितने ज़िले हैं? तो पटना प्रमंडल में आपके 6 ज़िले आ जाते हैं। कितने ज़िले बच्चों? पटना प्रमंडल में आपके 6 ज़िले आते हैं। अगले सवाल की ओर देखते हैं। बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, आप पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। आपको यहाँ बता दूँ, बिहार कोकिला के नाम से अगर आपसे कोई भी सवाल करे तो बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा जी को जाना जाता है। शारदा सिन्हा जी को जाना जाता है बिहार कोकिला के नाम से, जिनका पिछला साल ही निधन हो गया, छठ पूजा के दिन ही। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो उसका जो ब्रांड नाम है मुजफ्फरपुर की लीची का, उसका नाम बच्चों शाही लीची। अगर बात करें मुजफ्फरपुर की ब्रांड लीची का नाम, तो शाही लीची नाम है। अगले सवाल की ओर, बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना जो है ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है? बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना है जो ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है? तो वह है जीविका स्वास्थ्य बीमा योजना। बच्चों, जीविका स्वास्थ्य बीमा योजना जो है बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह योजना कौन सी योजना? तो जीविका स्वास्थ्य बीमा योजना। और इसका काम क्या है? तो ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। ग्रामीण में जो आबादी है उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सा जिला जो है बिहार का धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है? कौन सा जिला जो है बिहार का धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रोहतास जिला। जी हाँ, रोहतास जिला जो है बिहार का धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। और बात करें अगर कि भारत में कौन सा जिला है, भारत में कौन सा राज्य है, भारत में कौन सा राज्य है जो कि धान का कटोरा जाना जाता है? तो वह राज्य है बच्चों छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसे अपने भारत का धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, कोसी मेची अंतर संबंध परियोजना के तहत किस नदी में पानी मोड़ा जाएगा? कोसी मेची अंतर संबंध परियोजना के तहत किस नदी में पानी मोड़ा जाएगा? तो वह है महानंदा नदी में। जो है कोसी मेची अंतर संबंध परियोजना जो है उसके तहत महानंदा नदी में पानी मोड़ा जाएगा बच्चों, महानंदा नदी में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वह पटना में स्थित है बच्चों। पटना में जो है भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित पटना में है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बराबर गुफाएं जो है वो भी बिहार राज्य में ही है। अगर कोई पूछे कि बराबर गुफाएं किस राज्य में है, तो वह बिहार राज्य में स्थित है बराबर गुफाएं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देख लीजिए अगला सवाल, कौन सी सूफी सिलसिला बिहार में स्थापित हुई थी? कौन सी सूफी सिलसिला जो है वह बिहार में स्थापित हुई थी?
तो वह फिरदौसिया सूफ़ी है। कौन सी सूफ़ी है? तो फिरदौसिया सूफ़ी सिलसिला जो है वह बिहार में स्थापित हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? अगर बात करें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे राजीव रंजन सिन्हा जी जो थे वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे, राजीव रंजन सिन्हा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल, देख लीजिए कि बिहार के किस जिले में गेहूं की फसल का उत्पादन अधिक है? सबसे अधिक बिहार के किस जिले में गेहूं की फसल का उत्पादन सबसे अधिक है? तब वह हो गया आपका रोहतास जिला। जी हाँ, रोहतास जिला में गेहूं की फसल का उत्पादन है वह सबसे अधिक है। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो गेहूं की फसल का उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है बिहार में। और यह सब सवाल आपके बिहार पुलिस में भी पूछे गए हैं बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी आपका बिहार एसआई का पेपर, फिर आपका इधर आपका एसओ या एडीओ का पेपर, ये सब हुआ, तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। अब देखते हैं बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। तब बात करते हैं बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था 22 मार्च 1912 को जो है बिहार राज्य का गठन हुआ था। और इसे किससे अलग किया गया था, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप आगे चलिए, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ, तो आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। देख लीजिए अगला सवाल, बिहार भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा क्या उत्पादन करता है? बिहार जो है भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा का क्या उत्पादन करता है? तो वह लीची का उत्पादन करता है। और आप बताइए कि लीची बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, 1922 के गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1922 के गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे चित्तरंजन दास जी जो थे वो 1922 के गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वह जिला आपका मधुबनी जिला है। या आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताइए कि बिहार के मधुबनी जिले में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है? सवाल तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है आपसे, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार के मधुबनी जिले में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है? तब वह उत्पादन मखाना होता है। और अगर आपसे पूछ दे कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो वह मधुबनी जिला है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तब वह हुई थी 1863 ईस्वी में जो है पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी बच्चों, 1863 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, कोसी मैदान की औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितना है? कोसी मैदान की औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितना है? तब वह बच्चों 30 मीटर की ऊंचाई है। जी हाँ, कोसी मैदान की ऊंचाई जो है समुद्र तल से वह 30 मीटर की ऊंचाई है कोसी मैदान। जी हाँ, कोसी मैदान की औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से 30 मीटर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सबसे अधिक है? अब यहाँ देखिए आपसे पूछ दिया लीची का उत्पादन सबसे अधिक है किस जिले में, तब वह जिला है मुजफ्फरपुर। जी हाँ, मुजफ्फरपुर जिले में लीची का उत्पादन सबसे अधिक है।
यहाँ लीची का उत्पादन हो गया, और यहाँ पर आपका मखाना का उत्पादन भी सबसे अधिक पाया जाता है, वह मधुबनी में है। जी हाँ, मधुबनी में। एक जगह आपका मधुबनी में मखाना हो गया और मुजफ्फरपुर में लीची। अगला सवाल देख लीजिए, कौन सी नदी बिहार का दुख कहलाती है? कौन सी नदी जो है बिहार का दुख कहलाती है? तो वह है कोसी नदी बच्चों। कोसी नदी जो है वह आपका बिहार का दुख कहलाती है, कोसी नदी। जी हाँ, कोसी नदी जो है बिहार का दुख कहलाती है। अब देखिए, बिहार के किस ज़िले में मक्का का उत्पादन अधिकतम होता है? मक्का का उत्पादन आपसे पूछ रहा है कि बिहार के किस ज़िले में मक्का का उत्पादन सबसे अधिकतम होता है? तो वह ज़िला हो गया आपका मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर ज़िला में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिकतम होता है। अब बात करते हैं अगला सवाल, यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, इसी में मैं इम्पोर्टेंट बता दूँ कि आपसे दोनों चीज़ पूछा जा सकता है कि किस ज़िले में लीची और मक्का का उत्पादन अधिक होता है, तब वह मुजफ्फरपुर ही ज़िला है, चाहे वह मक्का को लेकर हो या फिर लीची को लेकर। अगला सवाल देख लीजिए, किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में परिवर्तित किया? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसने बिहार को एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल और बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में परिवर्तित किया? तो वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है इस तरह से किया गया था कि बिहार विधानसभा को और बिहार विधान परिषद में परिवर्तित कर दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है हमारा, विश्व प्रसिद्ध चित्रकला बिहार के किस जिले में पाई जाती है? विश्व प्रसिद्ध चित्रकला जो है वह बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो वह जिला है आपका मधुबनी। जी हाँ, मधुबनी जिले में जो है विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पाई जाती है। मधुबनी जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पाई जाती है, जिसे हम मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? ये मैंने आपको अभी बताया कि पटना कॉलेज जो है 1863 में स्थापित किया गया, यानी कि 1863 में 1863 में पटना कॉलेज स्थापित किया गया। अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चीनी का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है, तो वह जिला है आपका पश्चिमी चंपारण जिला जो है, उसमें चीनी का उत्पादन है वह सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है बच्चों बिहार का पश्चिमी चंपारण जिले में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखिए, आपसे पूछ दिया कि धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तब वह होता है रोहतास में बच्चों। रोहतास में जो है, रोहतास ज़िले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। एक बात आप याद रखना कि रोहतास ज़िला में दो चीज़ का उत्पादन हो गया। एक तो आपको इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, और देखिए धान उत्पादन होता है रोहतास में, और इसी के साथ गेहूं का भी उत्पादन जो है वह रोहतास ज़िला में होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? देखिए, पूछ दिया आपसे कि पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो वह 14 निर्वाचन क्षेत्र हैं जो पटना जिले के अंतर्गत में आते हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वह 14 क्षेत्र हैं। अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, 1930 में धरने के कारण बिहार क्षेत्र में राजस्व संग्रह की कितनी कमी आई? 1930 में धरने के कारण बिहार क्षेत्र में राजस्व संग्रह में कितनी कमी आई थी? तो वह कमी थी आपकी 30 लाख की। जी हाँ, 30 लाख रुपए आपके कमी आई थी 1930 ईस्वी में जब धरना हुआ था, तो
तो उसी के कारण बिहार क्षेत्र के राजस्व संग्रह में 30 लाख की कमी आई थी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, बिहार के किस जिले में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? बिहार के किस जिला में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? अब मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर कि बताइए अति सघन का अर्थ क्या होता है। अति सघन का अर्थ आप मुझे बताइए कमेंट में कि अति सघन वन का अर्थ क्या होता है। और ऐसे इसका सही जवाब होगा वह पश्चिमी चंपारण होगा बच्चों, कि पश्चिमी चंपारण जिला में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार में कौन सा जिला जो है स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? देखिए पूछ रहा है कि बिहार में कौन सा जिला जो है स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है, तो वह आपका जमुई हो गया। जमुई जिला जो है स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है। जी हाँ, जमुई जिला है बच्चों, जमुई जिला में स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? इसका सही जवाब होगा कैप्टन ले ग्रैंड। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध जो है किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो वह कैप्टन ले ग्रैंड थे। अब बताइए आप मुझसे कि कुंवर सिंह किस जिले के रहने वाले थे, उनका जन्म किस जिले में हुआ था? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में की ओर। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो वह था 1968 ईस्वी में जो है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल कहता है कि बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? बिहार के किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? तो वह था अनुग्रह नारायण सिन्हा जी के द्वारा जो था। इन्हीं के नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी के नेतृत्व में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देख लीजिए। 1937 से लेकर 38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 1937 और 38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है 1937 से लेकर 38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन आयोजित किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के दौरान। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ब्रिटिश शासित भारत के अंतर्गत बिहार को पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ, लेकिन अलग किससे किया गया था? तो उससे अलग किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी से पहली बार अलग किया गया था। और वह अलग कब हुआ था? तो यह हुआ था 1912 में, और 1912 में ही बिहार राज्य का गठन भी हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कहाँ के? अभी मैंने आपको बताया था ना कि आखिर वह कहाँ से थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जी हाँ, चित्तरंजन दास जो थे 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जी हाँ, गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, कौन सा नृत्य जो है भारतीय राज्यों बिहार और झारखंड का लोक नृत्य है? तो वह नृत्य हो गया आपका डोमकच। जी हाँ, डोमकच नृत्य जो है वह भारतीय राज्यों में बिहार और झारखंड का
लोक नृत्य है वह डोमकच नृत्य है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अंतिम दूसरा सवाल है। कुछ सवाल यहाँ बचे हुए हैं, जो कि गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है। किस रेलवे का मुख्यालय है? तो वह उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। जी हाँ, गोरखपुर जो है भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, वह गोरखपुर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रति व्यक्ति आय जो है मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? बिहार का कौन सा जिला जो है प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार सबसे गरीब है? तो वह जिला है शिवहर। शिवहर जिला प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? तो वह आपका 40 संख्या जो है लोकसभा की सीट की संख्या यहाँ पर बिहार में 40 है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा देखिए ये लास्ट सवाल है बच्चों। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो वह था तिनकठिया पद्धति जो है, तिनकठिया पद्धति। वह नील की खेती तिनकठिया पद्धति के नाम से पहचानी जाती थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। यह आपसे पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान तिनकठिया पद्धति आखिर किसकी पहचान थी? आखिर वह कौन सा नाम था जो कि तिनकठिया पद्धति जानी जाती थी इसे दूसरे नाम से? तो वह हो गया आपका नील की खेती। तो अगर आपको यह क्लास मज़ेदार लगा होगा कि हाँ, अगर आपको लगा हो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, चाहे वह ये बीपीएससी हो या फिर बीएसएससी सीजीएल हो या फिर बिहार पुलिस या फिर अन्य किसी बिहार परीक्षा हेतु, क्योंकि बिहार में तो बहुत सारे परीक्षा होते रहते हैं। तो बताइए अगर आपको यह इम्पोर्टेंट लगा हो। बिहार जीके का यह पहला क्लास था हमारा, जिसमें मैंने आपको टोटल 40 सवाल करवाएं बिहार जीके से। अगर यह आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझसे यह पीडीएफ खरीद भी सकते हो। अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।